हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively, show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। ओके, तो इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इसमें AB का मिड पॉइंट E दिया है और CD का मिड पॉइंट F दिया हुआ है। इसके बाद ये बोल रहा है कि हम लोग को ये बताना है कि जो ये BD डायगोनल है इसमें AF जो है, ठीक है, एक साइड लाइन सेगमेंट AF है और एक लाइन सेगमेंट EC है। ये क्या कर रहा है, BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये हम लोग को शो करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो AB जो है ये CD के पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD। अब पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, तो इसलिए ये क्या होगा, AB इक्वल टू CD। अब हम लोग को देखना है क्या है, AE और CF, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हाफ AB पैरेलल होगा किसके, हाफ CD के। इसके बाद यहाँ पर हाफ AB इक्वल होगा हाफ CD के। अब हाफ AB मतलब कि AB का आधा क्या है, AE है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये और ये क्या है, इक्वल है, और ये मिड पॉइंट है तो ये और ये क्या है, इक्वल है। तो ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि AB का हाफ क्या हो जाएगा, AE भी हो सकता है, EB भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग को AE चाहिए तो हम लोग AE लिखेंगे। यहाँ पर CD में इसका हाफ क्या हो जाएगा, CF, हम लोग को CF की जरूरत है तो हम लोग इसका CF लिखेंगे। तो AE पैरेलल हो जाएगा CF के, और अगर ये पैरेलल है CF के और AB का हाफ अभी हम लोगों ने लिखा AE, तो ये इक्वल भी होगा CF के। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया और ये इक्वल हो गया। तो अगर कोई भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए, तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होता है। तो इसलिए ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ से हुआ कि AECF ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो AECF इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये है कि AF जो होगा वो EC के पैरेलल होगा, AF जो होगा ये EC के पैरेलल होगा और ये इक्वल भी होगा। ठीक है, AF जो होगा ये पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा EC के। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब इतना हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को मिड पॉइंट अगर हम लोग बना दें तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, और इसको अगर मिड पॉइंट बना देंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, एक ट्रायंगल देखते हैं, ये APB। तो एक ट्रायंगल है APB, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो इन ट्रायंगल APB, तो APB में क्या होगा, यहाँ पर AB जो है, AB का मिड पॉइंट क्या है, E है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB का मिड पॉइंट क्या है, E है। अब अगर AB का मिड पॉइंट E है, अब इसको समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो EQ होगा ये AP के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों होगा, इसका भी रीजन बताते हैं, रुके सुने। यहाँ पर EQ जो है ये क्या होगा, पैरेलल होगा AP के। कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखें हम लोग, तो इक्वेशन 1 में क्या है, AF जो है, AF ये क्या है, पैरेलल है EC के। अब यहाँ पर जो AF है ये EC के क्या है, पैरेलल है। तो इसका जो पार्ट होगा कोई भी, वो भी आपस में क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। तो ये EQ क्या है, EC का ही तो पार्ट है, और AP क्या है, ये AF का ही तो पार्ट है, तो इसलिए आपस में ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ठीक है, ये पैरेलल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर लाइन जाएगा तो तीसरे साइड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या है, क्यू, मिड पॉइंट है।
सिंपल है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। अब ये होगा तो ये क्यों होगा, इसका रीजन हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जो अभी हम लोगों ने देखा अभी, तो ये क्या था, अभी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था, इसलिए ये जो Q होगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा BP का। ठीक है, अब यहां पर इतना होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इन ट्राइंगल, अगला वाला ट्राइंगल, अभी इसमें हम लोगों ने देख लिया कि क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे वाला ट्राइंगल देखते हैं। तो इन ट्राइंगल CDQ, तो CDQ इस ट्राइंगल में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो F है CD का क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो CD का क्या है, ये मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट है, इसके बाद अगर ये मिड पॉइंट है तो समझिए किसी भी साइड का जो मिड पॉइंट होगा उसके दूसरे साइड के पैरेलल अगर वो जाएगा, वो साइड जाएगा, तो थर्ड साइड को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। तो इसलिए ये क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये और ये इक्वल है, तो ये क्या है, मिड पॉइंट है, तभी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो PF है ये QC के क्या है, पैरेलल है। तो PF जो है ये पैरेलल टू QC। अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गया। और अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला जो साइड होगा, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इसमें कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ QD। अब QD का क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो समझिए इसमें। अब यहां पर ये क्या था, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। तो यहां पर BP का मिड पॉइंट Q था और यहां पर QD का मिड पॉइंट P है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको बोलते हैं इक्वेशन थर्ड। तो अब यहां से समझिए कि क्या करना है हम लोगों को। तो यहां से हम लोग अगर देखें कि जो इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में जो Q क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BP का। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि BQ इक्वल टू PQ। ये कैसे हुआ, तो बाय इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन से हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन थर्ड, P इज द मिड पॉइंट ऑफ QD। तो QD का मिड पॉइंट क्या है, P। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि PQ इज इक्वल टू DP। तो ये क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन थर्ड, क्योंकि थर्ड इक्वेशन क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ QD। तो ये दो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस दोनों से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि BQ, अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो क्या हो जाएगा, BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू, अब BQ क्या है, PQ के इक्वल है, और PQ किसके इक्वल है, तो DP के इक्वल है। तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो BQ इक्वल होगा PQ के और PQ इक्वल होगा DP के। तो ये तीनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट AF एंड EC trisect the diagonal BD। तो ये क्या करेगा, ट्राइसेक्ट करेगा BD को, क्योंकि ट्राइसेक्ट का मतलब तीन बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।